हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाला है लघुत्तम समावर्तक, जो इसको एलसीएम बोलते हैं, जिसको हम लघुत्तम समावर्तक, हिंदी में लघुत्तम समावर्तक के नाम से जानते हैं। तो ये बताऊंगी आज की लघुत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, जो बहुत ही आसान एकदम ट्रिकी के साथ बताऊंगी, जो कि बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। पहले क्या करते थे, इस तरह का ट्रिक अपनाते थे कि कैसे भाग देकर, ऐसे ही भाग देकर फिर पहले छोटे संख्या से भागते थे, उसके बाद बड़े संख्या से ऐसे भाग देकर क्या करते थे, सॉल्व करते थे, जिसमें इसमें बहुत टाइम लगता था। इसलिए आज मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं लघुत्तम समावर्तक को। तो मेरे इस चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस तरह की क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करने को भूल जाए इसको ऐसे। अब इस तरह का क्वेश्चन हल नहीं करेंगे, मैं एक ट्रिकी के साथ बताई जा रही हूँ कि कैसे लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। पहले देखते हैं, ये पहला देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2, 4, 8, 16 दिया गया है, 16 दिया गया है, जिसमें देखेंगे इसमें पहले लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो क्या पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा संख्या बड़ा है। तो कौन सा संख्या बड़ा है, 16। 16 बड़ा है तो पहले, उसके बाद ये देखेंगे कि 2 से 16 डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। 4 से 16 डिवाइड हो जाएंगे, हो जाएंगे। 8 से 16 डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका लघुत्तम समावर्तक क्या है, लघुत्तम समावर्तक आंसर हो गया 16 ही है। और उसके बाद दूसरा 5, 10, 25, 50। ये देखेंगे इसमें संख्या कौन सा बड़ा है, 50। 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 10 से डिवाइड हो जाएंगे, 25 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका लघुत्तम समावर्तक क्या है, 50। अब उसके बाद देखिए तीसरा 10, 20, 30। उसके बाद देखते हैं इसमें बड़ा कौन है, 30। पहले ये देखते हैं कि डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं। 10 से 30 डिवाइड हो सकते हैं, 10 या 30। 20 से नहीं हो सकता डिवाइड, तो उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 कितना हो गया, 30 दूनी 60। अब 20 60 को डिवाइड कर सकते हैं ना, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 60। उसके बाद देखेंगे चौथा 7, 14। चौथा देखते हैं 7, 14, 35। तो पहले ये देखते हैं लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए, बताइए ना। पहले क्या देखेंगे, बड़ा संख्या क्या है, 35। 35। अब ये देखेंगे 35, जब अब ये देखेंगे कि ये जो संख्या बचा है उसको ये ये संख्या जो है ये 35 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। 7 पंचे 35, 35 डिवाइड हो जाएगा। 14 से 35, 14 से 35 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा 14। तो इससे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 70 डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, 70 इसका आंसर हो गया। जो डिवाइड नहीं कर पाएगा तो इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद देखते हैं पांचवा 8, 11, 16। अब इसमें देखते हैं कौन सा बड़ा है, 16। 16 क्या है, बड़ा है। अब ये देखते हैं जो बचा संख्या है उसको 16 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। 8 दूनी 16, ये डिवाइड कर लेगा। 11 डिवाइड नहीं कर पाएगा। और 11 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, जो 11 को ना किसी को डिवाइड कर पाता है, ना ही अपने 33 से 22 से ये सबको डिवाइड कर पाएगा। लेकिन 11 को कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर पाएगा, वो अपने में
पूर्ण है, अभाज्य संख्या है, इसको कोई डिवाइड नहीं कर पाता है। तो अभाज्य संख्या आएंगे, वो अभाज्य संख्या आएंगे उसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्या आएंगे तो वो जो बचा है अभाज्य संख्या उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 गुणा 11, इसको 16 और 11 को गुणा करने का भी एक ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। इसको लिख दो, 1 उतार दो, इसको 6, फिर उसके बाद ये दोनों को जोड़ दो, इधर लिख दो इधर लिख दो दाएं बाएं, और 1 6 को जोड़ दो, ये कितना आ गया, इसका आंसर 176। उसी तरह देखते हैं छठवां, देखते हैं छठवां क्या है, 2 9 13 18, इससे बड़ा संख्या कौन है इसमें, 18। 18 को जो संख्या बचे वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं ये देखना है। 2 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और 13 जो है क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, जो ये किसी को, ये 18 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, और ये 13 को जो अभाज्य संख्या इसको कोई डिवाइड नहीं कर पाता, वो अपने आप में पूर्ण होता है, वो अपनी ही संख्या से भाग जाता है। तो इसको क्या करना है, 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13 18 कितना हो गया, 18 13 234 आएगा इसका आंसर। तो क्या करना है, पहले लघुत्तम समावर्तक अगर निकालना है तो क्या करेंगे, पहला बड़ा संख्या देखेंगे, उसके बाद जो संख्या बचा है वो जो बड़ा संख्या को है उसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं ये देखना है। तो नहीं कर पा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कि अगर जो बचा संख्या है उसमें क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो प्राइम नंबर को बड़ा संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा आंसर, लघुत्तम समावर्तक आंसर आ जाएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।